हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज़, जिसमें आज देखेंगे मेले, गीत, उत्सव एवं लोक नृत्य। एक एक करके इन टॉपिक्स को समझेंगे। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का भूगोल, इतिहास, बजट, आर्थिकी, राज्य व्यवस्था, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2262 मेलों का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक मेले क्रमशः मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी और आगरा में लगते हैं। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आगरा, लखनऊ और वाराणसी में महोत्सव मनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से आगरा में सुलह कुल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। याद रखिएगा, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत जिले में। अब देखिएगा और यहाँ से याद रखिएगा, जब हमने प्रमुख नदियाँ पढ़ी थी तो पढ़ा था, तो गोमती नदी का उन्मुख उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस जिले से उद्गम होता है? तो पीलीभीत से। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले। हम एक एक मेले को पढ़ेंगे, बार बार करके रिपीट भी करेंगे कि रिवाइज हो जाए। बाकी आप अपनी नोटबुक में इनके नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिएगा, माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। याद रखिएगा, ऐसे ही एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो माघ मेला इलाहाबाद में, दादरी मेला बलिया में, राम बारात आगरा में, रामनवमी मेला अयोध्या में, ताज महोत्सव आगरा, फिर नवरात्रि मेला विंध्याचल मिर्जापुर में, कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयाग में। अब इसके बाद में देखिएगा अर्ध कुंभ। तो अर्ध कुंभ आपका प्रयाग के कुंभ के 6 वर्ष उपरांत और प्रति 12 वर्ष में हरिद्वार में। अब देखिएगा बटेश्वर, ये मेला बटेश्वर आगरा जिले में प्रतिवर्ष। फिर देखिएगा गढ़ मुक्तेश्वर का मेला, गढ़ गंगा का मेला प्रतिवर्ष। अब देखिएगा दशहरा, तो आगरा मथुरा में, और वैसे तो ये सब जगह मनाया जाता है, तो बहुत ही प्रसिद्ध रूप से आगरा मथुरा में। अब देखिएगा लट्ठमार होली, तो ये नंदगांव के निकट बरसाना मथुरा में मनाई जाती है। फिर देखिएगा जैसे कि लट्ठमार होली बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी गई है, तो बरसाना में। अब देखिएगा बल सुंदरी मेला अनूप शहर में, कंपिल मेला बांदा, नौचंदी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो मेरठ में प्रतिवर्ष। अब देखिएगा आप यहाँ से देवी पाटन का मेला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो गोंडा में। फिर श्रावणी व जन्माष्टमी मथुरा में, कैलाश मेला आगरा में, और गणगौर मेला, फिर ये पूछा गया है कई बार, तो आगरा में याद रखिएगा। और कैलाश मेला आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष। फिर हम आगे चलते हैं, देखेंगे कि हरिदास जयंती, तो ये वृंदावन में प्रतिवर्ष। देव मेला बाराबंकी, ये याद रखिएगा, यहाँ से देव मेला बाराबंकी। फिर मनकपुर मेला कानपुर देहात में, सैयद सालार बहराइच, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर, अयोध्या का फैजाबाद। अब देखिएगा नैमिषारण्य इम्पॉर्टेंट है, सीतापुर, और गोला गोकर्णनाथ आपका खीरी में है। अब देखिएगा उत्सव, ये हमने प्रसिद्ध जगह पढ़ी है कि कौन कौन सी कहाँ की प्रमुख हैं। अब देखिएगा हम यहाँ से उत्सव देखेंगे कि हिंदुओं द्वारा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, हनुमान जयंती, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, अनंत चतुर्दशी, नाग पंचमी, गोवर्धन पूजा, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि आदि उत्सव मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। सिख धर्म के अनुयायी गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, लोहड़ी यहाँ से देखिएगा, ये है लोहड़ी, यहाँ पर होगा, आदि मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा आदि मनाते हैं, जबकि जैन धर्म के अनुयायी महावीर जयंती आदि मनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुस्लिम धर्म के लोग ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, रमजान, 12 वफात तथा शबे बारात मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर तथा नववर्ष मनाते हैं।
अब देखिएगा प्रमुख जो वार्षिक उत्सव हैं वो प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेकानेक उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इन वार्षिक उत्सवों में से कुछ प्रमुख उत्सवों के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा जैसे कि लखनऊ महोत्सव, तो लखनऊ महोत्सव के बारे में हम पढ़ेंगे। इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन कराया जाता है। अब देखिएगा वाराणसी उत्सव। इस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह एक पर्यटन उत्सव है। फिर देखिएगा सुलह कुल उत्सव, ये कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कन्नौज उत्सव पर्यटन विभाग द्वारा यह उत्सव प्रत्येक वर्ष कन्नौज में भी मनाया जाता है। अब देखिएगा ताज महोत्सव। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित इस पर्यटन महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। राम बारात उत्सव, यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। फिर देखिएगा प्रयाग महोत्सव। प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इस पर्यटन उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब देखिएगा त्रिवेणी महोत्सव। प्रत्येक वर्ष फरवरी में इलाहाबाद स्थित वोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। कंपिल उत्सव। फर्रुखाबाद के रामेश्वरनाथ, कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब देखिएगा सरधाना महोत्सव। राज्य सरकार के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ के सरधाना में किया जाता है। अब देखिएगा लट्ठमार होलिकोत्सव। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा, विशेषकर बरसाना में यह उत्सव आयोजित होता है। बरसाना में लट्ठमार होली मनाई जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अब देखिएगा बिठूर गंगा महोत्सव। कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा के तट पर इस महोत्सव का आयोजन होता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। अब देखिएगा गंगा महोत्सव। राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। अब देखिएगा फिर यमुना महोत्सव। प्रत्येक वर्ष चैत्र छठ को मथुरा के विश्राम घाट पर यह महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिएगा कबीर उत्सव। संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को अधिकाधिक प्रसारित करने हेतु संत कबीर नगर जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे झांसी महोत्सव। राज्य का संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब देखिएगा सैफई महोत्सव। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इस महोत्सव का आयोजन सैफई इटावा में किया जाता है। फिर देखिएगा कजली महोत्सव। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष महोबा में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे सोन महोत्सव। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इस फेस्टिवल का आयोजन इलाहाबाद में किया जाता है। अब हम देखेंगे लोकगीत। प्रदेश में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय, ताल आदि में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। फिर देखिएगा कजरी, बिरहा, नटका, चौलर, झूमर, बसंती, ठिंडिया, सोहनी, कराही, रोपनी, कहरवा, गारी, बधाई, चैती, रसिया, सोहर, आला, जूला गीत, दादरा, पवारा, होरी, पूर्वी लावड़ी, बहतर बील, कहरवा, ईसुरी फाग, ढोला, पूरन, भगत, भर्तहरी, कव्वाली आदि प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। कजरी, पूर्वी, चैती, कहरवा, चैता, बिरहा, रोपनी। फिर देखिएगा सोहनी, नटका, झूमर, दादरा, कव्वाली आदि लोकगीत पूर्वांचल में गाए जाते हैं। अब ये कौन से लोकगीत हैं? पूर्वांचल के। अब देखिएगा कजली वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है।
मिर्जापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजली पर्व के रूप में मनाया जाता है। मिर्जापुर में कजली के 4 अखाड़े पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा व अखर अखाड़ा हैं। थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजली पूर्वांचल के वाराणसी, इलाहाबाद, अवध व गोरखपुर तक गाई जाती है। फिर देखिएगा मालिनी अवस्थी। अब प्रमुख हमारी लोक गायिकाएं कौन सी हैं? मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव व उषा गुप्ता। कजली की प्रमुख लोक गायिका हैं कौन? उषा गुप्ता। अब देखिएगा सोहर पूर्वांचल विशेषता अवध का प्रसिद्ध लोकगीत है जो बच्चों के जन्म आदि अवसरों में गाया जाता है। अब देखिएगा सोहर, या हम इसे बोलचाल की भाषा में सरिया भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों के जन्म दिवस पर कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर। फिर देखिएगा नकटा संस्कार गीत व कव्वाली का भी विशेष क्षेत्र है। ये जो हम यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हैं, यही पॉइंट्स आपके एक एक करके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं। फिर देखिएगा झूला, होरी, फाग व रसिया ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। झूला सावन में व होरी फाग फागुन में गाया जाता है। इसके बाद देखिएगा हरदौल व पवारा नृत्य प्रधान। पाठा अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। आल्हा प्रायः प्रदेश में विशेषता बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह वीर रस में गाया जाता है। आला का आप रस याद रखिएगा, वीर रस है। अब देखिएगा ईसुरी फाग का प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में, लावड़ी व 72 बील का प्रचलन रुहेलखंड क्षेत्र में है। रागिनी व ढोला का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है। पूरन भगत, भर्तहरि, निर्गुण आदि वैराग्य एवं भक्तिपूर्ण गीत हैं जो साधुओं द्वारा गाए जाते हैं। मनोज तिवारी मृदुल, मनोज सिंह मनु, लल्लन सिंह गहमरी, मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, संगीता श्रीवास्तव, जवाहरलाल, राम कैलाश यादव, दिनेश यादव, यज्ञ नारायण पटेल, मोतीलाल यादव, राजेश गुप्त, रानी सिंह, सगुन श्रीवास्तव, विजया भारती, भोजपुरी रत्न राजबाला। फिर देखिएगा रागनी वंश गोपाल यादव व लल्लू वाजपेयी, अलहर आदि राज्य के कुछ प्रमुख लोक गायक गायिका हैं। कौन ये प्रमुख लोक गायक एवं गायिकाएं हैं? अब देखिएगा गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोकवाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा, रेंगड़ी, केंकड़ी, मृदंग, नाल, मंजीरा, झांझ, चिमटा, करताल, बेला, चम्मच, हारमोनियम तथा थाली आदि प्रमुख हैं। अब हम इसके बाद में देखेंगे प्रमुख लोक नृत्य। फिर हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके MCQ क्वेश्चन हैं वो भी लगाएंगे। प्रमुख लोक नृत्य में देखिएगा नौटंकी। ये एक एक करके पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है, जिसका मूल स्वरूप वीथी नाटक है। इसमें हाथरसी तथा कानपुर नाट्य शैलियों द्वारा संवाद, गायन एवं लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। फिर देखिएगा धोबिया राग। यह धोबी जाति का नृत्य है जिसमें एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक उसका गधा बनता है। फिर देखिएगा धोबिया नाच। देखिएगा दोनों में ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। एक ही धोबिया राग और दूसरा है आपका धोबिया नाच। इसमें कच्ची घोड़ी पर सवार होकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के मध्य विलक्षण मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए नृत्य करता है। इसका आयोजन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अब देखिएगा धुरिया समाज। इसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र की कुम्हार जाति के नर्तक पुरुषों द्वारा स्त्री रूप धारण करके महिला भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हुए गायन नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। फिर देखिएगा पाई डंडा। गुजरात के ये पूछा गया है क्वेश्चन। गुजरात के डांडिया रास नृत्य के समान ही बुंदेलखंड के अहीर जाति के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से पाई डंडा नृत्य किया जाता है। फिर देखिएगा दीपावली। या दीपावली के शुभ अवसर पर बुंदेलखंड के अहीर जाति नर्तकों द्वारा किया जाने वाला खेल जैसा नृत्य है। अगला हम देखेंगे ख्याल। ये ख्याल भी आपका पूछा गया है, नृत्य इम्पोर्टेंट है।
देखिएगा यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। इसके तहत नर्तक अपने ऊपर रंग बिरंगे कागजों व बांस के मंदिरों को रखकर बुंदेली गायन नृत्य करते हैं। हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखते हैं कि कौन से कितने बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये लाइन याद रखिएगा कि रंग बिरंगे कागजों व बांस के मंदिरों को रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो नृत्य है आपका ख्याल। फिर देखिएगा कथक नृत्य, यह नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। इस नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। अब देखिएगा शैरा, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। फिर देखिएगा राई, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का मयूर नृत्य है, जिसे मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद देखिएगा नटवरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों में प्रचलित यह नृत्य संगीत एवं नक्कारों की लय पर खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है। फिर देखिएगा आप धीवर राग, धीवर अर्थात कहार जाति द्वारा किया जाने वाला यह गायन नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कलाबाजी, अवध क्षेत्र के इस नृत्य में नर्तक कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तथा मोर बाजा फिंड पाइप लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है। इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने के परिणाम स्वरूप ही इसको कलाबाजी नाम दिया गया है। अगला देखिएगा पासी नाच, तो ये नृत्य यहाँ से देखिएगा ये नृत्य युद्ध के अभिनय के रूप में अभिनीत यह नृत्य गीत पासी जाति द्वारा किया जाता है। इसमें 7 पृथक मुद्राओं को एक गीत एवं लय में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिएगा चरकुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र का कई बार पूछा गया है दोनों तरीके से कि चरकुला नृत्य कहाँ का है, तो ब्रज क्षेत्र का। फिर क्वेश्चन बनाए कि ब्रज क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, तो चरकुला। याद रखिएगा यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा देवी पूजा के जाते समय एक नर्तक द्वारा देवी की भूमिका अभिनीत करते हुए किया जाने वाला यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिएगा कार्तिक, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित कार्तिक गीत नृत्य में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके नृत्य गायन के माध्यम से उनके संबंधों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नाट्य कला या लोकनाट्य। तो प्रदेश के अंचलों में लोकनाट्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। नागर सभा, भरथरी, स्वांग सपेड़ा, रावल गुलाबो, सिताबो, पुतुल नाट्य, ख्याल स्वांग, भगत, नौटंकी संगीत, विदेशिया, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य हैं, जिनमें विभिन्न कारणों से 20वीं सदी के मध्य तेजी से क्षरण होता चला आ रहा है। अब रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिजीत किए जाते हैं। अब देखिएगा प्रदेश में लोकनाट्य कठपुतली के ग्लब्स व रॉड पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन है। गुलाबों सिताबों प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली के जीवन पर आधारित कहानी है। गुलाबों सिताबों व काबुली वाला टैगोर की रचनाएं हैं। याद रखिएगा कि जो गुलाबों सिताबों व काबुली वाला है वो टैगोर की रचनाएं हैं। अब देखिएगा कठपुतली को पुनर्जीवित करने के लिए 2004-05 से राज्य में कठपुतली कला संरक्षण, प्रशिक्षण एवं संवर्धन योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, लोकनाट्य रामलीला का कोई मानक रूप नहीं है। वैसे पूरे प्रदेश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन रामनगर, वाराणसी के रामलीला को प्रतिनिधि रामलीला कहा जा सकता है। रामलीला में अवधि के साथ साथ भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। इलाहाबाद का रामलीला अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। लोकनाट्य रासलीला का मंचन अभी भी प्रायः ब्रजभाषी लोगों द्वारा ही किया जाता है, अतः इसमें पारंपरिक लय व अनुशासन विद्यमान है। उसके बाद देखिएगा लोकनाट्य लोक नौटंकी का आयोजन स्थानीय भाषा और परंपराओं के अनुसार प्रायः पूरे प्रदेश में किया जाता है। लोकनाट्य की यह विधा भी संकटग्रस्त है।
इसके बावजूद वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र की स्थापना की गई है। प्रदेश में कानपुर, हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियाँ या घराने हैं। हाथरसी शैली में भक्ति व वीर रस की प्रधानता होती है, जबकि कानपुरी शैली में मनोरंजन प्रधान है। अब ये दो शैलियाँ आप ध्यान रखिएगा कि हाथरसी शैली में भक्ति व वीर रस है, जबकि कानपुरी शैली में मनोरंजन रस है। अब देखिएगा, विनोद रस्तोगी निदेशक, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, चुन्नी लाल, मधु अग्रवाल निदेशक कानपुर शैली, फिर संदीपन विमलकांत निदेशक हाथरसी शैली, उर्मिल कुमार थपलियाल, मुन्नी लाल, आत्मजीत सिंह, कमलेश लता, राधा रानी, गुलाब बाई, कृष्णा बाई, मोहन स्वरूप भाटिया, प्रकाश सिसोदिया, मुन्ना मास्टर, अजीत पुष्कर, अतुल यदुवंशी आदि नौटंकी से जुड़े प्रमुख कलाकार हैं। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट है आपका, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है कि कर्मा सोनभद्र क्षेत्र जिले का या फिर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। तो आला महोबा के साथ सही है, रसिया बरसाना के साथ में सही है, कजरी मिर्जापुर के साथ में सही है, बिरहा कन्नौज के साथ में सुमेलित नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फरवरी सही होगा। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बनारस घराने से। घराने जरूर नोट करके बार बार रिवाइज करिएगा, याद करिएगा, कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो यहाँ से याद रखिएगा, चरकुला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। उसके बाद देखिएगा, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहराइच में। अब देखिएगा, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बरसाना में। जब आपका बरसाना ना दिया हो, जिलों के हिसाब से दिया हो, तो हम मथुरा लगाएंगे, और वैसे मथुरा के अंतर्गत बरसाना में मनाई जाती है। फिर देखिएगा, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है। क्वेश्चन 2 तरीके से देखिए पूछा गया है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ब्रजभूमि। और उससे पहले भी ये क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा जा चुका है। फिर देखिएगा, निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिरहा कानपुर। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही हैं। अब देखिएगा, कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड सही होगा। साथियों, यहाँ आज हमने इस टॉपिक को कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। यूपी स्पेशल सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। कोई भी सजेशंस हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।